friends, welcome back to my channel Study with Mars. So as you know that we have started the quick revision of all the mathematics lessons of class 10th standard for the preparation of pre-board as well as बोर्ड एग्जामिनेशन. तो हमने ऑलरेडी 3 लेसन्स का डिस्कशन कर लिया है. सो टुडे इज द नेक्स्ट लेसन दैट इज अवर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो इस क्वेश्चन से सिर्फ और सिर्फ आपको 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा. ओनली 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स. सो इन दिस लेसन देयर इज नथिंग, एक्चुअली ओनली देयर आर 2 formulas. Okay, one is finding the nth term of the AP and another one is finding the sum of nth term of the AP. ठीक है, यही है 2 important point. If you know these two, you can easily get here 4 marks. This is definite. Okay, तो यहाँ पे आपका nth term find out करने के लिए क्या फॉर्मूला है? an is equal to a plus n minus 1 into d. a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, n is nth term and d is the common difference between the terms. Okay, next if you are finding the sum of nth term, then Sn equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d is your one formula for finding the sum. When a and n value and d value you know, then only you can find the sum with this formula. Okay, there is another formula. इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 2a is a plus a, है ना? a plus n minus 1 into d. ये वाला टर्म क्या है आपका? दिस इज योर an. तो इसको अगर an दिया गया है तो यू कैन राइट इट एज a plus an. ये भी आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा. ओके, नाउ वन मोर फॉर्मूला. अगर आपको लास्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, देन यू कैन यूज अनदर फॉर्मूला दैट इज Sn is equal to n upon 2 into first term plus last term a plus n. So with the help of this we can easily find the sum and the nth term of the AP. Let us see. तो बस इतना सा याद करना है आपको. क्विक रिवीजन है बेटा, समझो इसको. ओके, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट में अगर क्विक रिवीजन ही देखोगे ना तो इजीली यू कैन get good marks. Okay, now let us take the example. Don't like आप यही क्वेश्चन को कंफर्म ये मत समझो, मैं क्विक रिवाइज करवा रही हूँ आपको. एंड आई एम श्योर कि यही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, यही क्वेश्चंस नहीं. ओके, यस. एग्जाम्पल, फाइंड द 30th टर्म. एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही है, कहीं और के नहीं है. ओके, टर्म ऑफ एपी. एपी कौन सा एपी? 10, 7, 4 एंड सो ऑन. आपको यहाँ पे nth टर्म ऑफ द एपी को फाइंड आउट करना है, नॉट सम. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ के भी कभी कभी दिया जाएगा, कभी कभी आपको ए वाला लास्ट वाला a प्लस एल जो है ना, उस फॉर्मूला के हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है. तो 2 टाइप के फॉर्मूला अप्लाई करके फाइनली यू नीड टू गेट द आंसर. दैट विल डेफिनेटली गेट द 4 मार्क. दिस इज रिवाइज, सो बेटर यू शुड नो अबाउट दिस. सो 38th टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे आप? a30 आपको चाहिए इज इक्वल टू n a प्लस a क्या है? फर्स्ट टर्म इज 10 प्लस n minus 1, n is 30th term minus 1 into d. 7 minus 10 is minus 3. yes, minus 3 हो जाएगा. ठीक है, now 10 a 30th term is equal to 10 plus 30 minus 1 is how much? 29 into minus 3. okay, 10 plus 7, 9 into minus 3. तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस. एंड 9 3 जा 27 कैरी 2 8. ओके, 87 आ गया है. 87 माइनस 10 इज माइनस 77. बिगेस्ट डिजिट इज हैविंग माइनस साइन, सो इट इज माइनस 77. सो योर a30 nth वैल्यू इज माइनस 77. तो अगर कोई भी दिया जाएगा, आपको अगर इतना सा पता है, n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, देन इजीली यू कैन गेट दी आंसर. इजीली यू कैन फाइंड द nth टर्म. तो ये हो गया nth टर्म फाइंड आउट करने वाला. ठीक है, अब आएगा आपका क्या आएगा? सम फाइंड आउट करना है आपको. अगर फर्स्ट टाइप से कैसे फाइंड आउट करना है, लेट अस सी. फाइंड द सम. एक्सरसाइज के क्वेश्चन ही है सब कुछ. सो 2 7 2 plus 7 plus
ओके 2 प्लस 7 प्लस 2 ऐसे कुछ आएगा ये, ओके अप टू 7 12 आएगा यहाँ पे, ओके 8 9 10 11 12, यस प्लस 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन रॉन्ग था, यस अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म को दिया गया है यहाँ पे, ओके 10 टर्म को दिया गया है। दिस इज योर एपी, यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ दिस, सो यू नो द फॉर्मूला Sn is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। आपको फॉर्मूला पता है, यू कैन सब्स्टिट्यूट n अपॉन 2, कितना टर्म है 10th टर्म, 10 अपॉन 2 into 2 into a is 2 plus n minus 1, nth टर्म is 10, 10 minus 1 is 9, ओके डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो into d, 7 minus 2 is 5, ओके नाउ सिंप्लीफाई, 2 1s are 2, 5s are 10, सो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 इनसाइड द ब्रैकेट, 2 2s are 4 प्लस 10 minus 1 is how much 9, yes 9 into 5 is 45, 45 plus 4 is 49, 5 into 49 is 245, this is your value, Sn value, sum of the 10 term of this AP। ऐसे दिया जाएगा तो आपको इस वे में करना है, सिंपल, इट इज वेरी इजी, ओके लेट अस सी अगर आपको लास्ट टर्म दिया जाएगा तो कैसे करना है, लेट अस सी, ओके क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द AP कौन सा है, AP आपका 34 प्लस 32 प्लस 30 अप टू 10, ओके अप टू 10 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आपको लास्ट टर्म दिया गया है दैट इज 10। नाउ टू फाइंड Sn n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, a तो हमें पता है 34 is the first term, l is we know that is 10 is the last term, again what we needed here, nth term we needed here, तो यहाँ पे कोई और फॉर्मूला लेना है आपको, यू हैव टू फाइंड द nth टर्म, देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस एंड यू विल गेट द सम। सो डेफिनेटली इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, जिस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूला यूज करके आपको फाइंड करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क दिया जाएगा। कोई छोटे छोटे वाले देखिए फाइंड nth टर्म, फाइंड सम ऑफ द स्मॉल AP, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे हम 2 फॉर्मूला यूज करें, डेफिनेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डेफिनेट इट इज, सो यू आर गोइंग टू गेट 4 मार्क्स फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें n चाहिए, पहले हमें समझना है व्हाट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द सॉल्यूशन, ओके नाउ n इज रिक्वायर्ड, तो n कैसे फाइंड आउट करोगे अब, nth टर्म with the help of which formula you will find, yes an की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है nth टर्म, ओके लेट अस सी nth टर्म फाइंड करेंगे हम लोग, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, an कितना है हमारा, लास्ट टर्म कितना है 10 इट इज, ओके तो ये पता है हम लोगों को, तो मैं ऐसे लिख दूंगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए वाला नोन है तो यहाँ पे लिख दूंगी, a क्या है हमारा, a इज अवर 34 प्लस n माइनस 1 पता नहीं है कितना है, d इज डिफरेंस ऑफ 32 माइनस 34 विच इज माइनस 2 हो जाएगा आपका, ठीक है इक्वल टू 10 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई 34 प्लस माइनस 2 इंटू n इज माइनस कितना होगा, यस माइनस 2 इंटू n इज प्लस इंटू माइनस माइनस 2n, माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2, ठीक है। तो ये 34 को मैं उस साइड लेके जाती हूँ यहाँ से, ठीक है इतना यहीं पे रहने देते हैं, 34 उस साइड चला जाएगा तो 10 माइनस 34 होगा विच इज माइनस 24, माइनस 2n इज इक्वल टू, ए वाला उस साइड चला जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा विच इज माइनस 26 हो जाएगा, ओके 20 माइनस 24 माइनस 2 इज माइनस 26। नाउ माइनस माइनस दोनों साइड है तो यू कैन नेग्लेक्ट दिस माइनस, n चाहिए हम लोगों को 26 अपॉन 2, 2 1 जा 2 13 जा, सो n वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच 30।
So you got now n value, you know first value, you know last value, find the sum now. Sn is equal to n upon 2 into a plus n. ठीक है, सब कुछ आपको पता है, कुछ अननोन है ही नहीं यहाँ पे. n हमने फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज 13 अपॉन 2 इंटू ए हम लोगों को पता है, दैट इज 34 प्लस लास्ट टर्म इज 10. ठीक है, नाउ इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 34 इंटू 10 इज 44. 2 इंटू 2 ज़ा 2 2 ज़ा, सो 13 इंटू 22 is 286 is the sum of Sn of this AP. In this way you have to find. Yes, of course I am telling you, you will get this is only for 4-1, क्योंकि यहाँ पे ओनली कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन ही आ रहे हैं. एंड आप यहाँ पे एक फॉर्मूला के हेल्प से इतना कर रहे हो विच गेट्स 2 मार्क्स, एंड विद द हेल्प ऑफ अनदर फॉर्मूला यू आर डूइंग द फाइनल स्टेप विच गेट्स 2 मार्क्स. डेफिनेटली इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, टोटल हो जाएंगे 4 मार्क. डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा आपको. होप इट इज क्लियर रिगार्डिंग द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो प्रैक्टिस दिस प्रॉपरली, यू विल गेट out of 4 or 4 out of 4 in this lesson.